नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एनटीएससी मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग का जो क्लास है वो सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले हमने यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इसका पूरा जो है वह बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। और आज के इस वीडियो में हम इसके लिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो पहले उस सेशन को आप ज़रूर से देखिएगा। उसके अंदर हमने नंबरिंग की जो पोजीशन है उसको पढ़ा था और उसके बाद में उसके जो विपरीत अक्षर है उसको पढ़ा था, जिसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अंदर हम यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आप कैसे फटाफट ऐसे चुटकियों में आंसर देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट्स हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपका सीधा व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 का व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए और आपका जो भी डाउट हो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से क्लास 12 तक IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और अन्य सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो आज हम सेशन में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो क्वेश्चन आप सभी के लिए सामने है। ये क्वेश्चन देखिएगा, किसी कूट भाषा में अगर C = 3 फियर का कूट 30 है तो HAIR का कूट क्या होगा, ज्ञात करें। यहाँ पर आपको कूट बताना। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपको इसलिए हम पढ़ रहे हैं सांकेतिक भाषा। क्या पढ़ रहे हैं? सांकेतिक, यानी कूट की जो भाषा पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन को बताना है, यहाँ पर क्या आंसर दोगे। अब आपको उसके कैसे समझेंगे, जिसको अगर नंबर की पोजीशन, अब पोजीशन वो कहाँ पर याद आएगी। भाई हमने याद किया था, भाई A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, D आता है 4 पर, E आता है 5 पर। तो वो कहाँ काम आएगा, तो वो काम कहाँ आएगा, यहाँ काम आएगा। दोस्तों, यहाँ काम किस तरह से आया उसको ध्यान से देखिए, ठीक है, किस तरह के काम आने वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया, C = 3, यानी कि C = 3। फिर मैंने कहा FEAR फियर का कूट है 30, तो HAIR हैर का कूट क्या होगा। दोस्तों, ध्यान से समझे, C जो है वो कितने पर आता है, वो 3 पर आता है। तो अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें दे रखा है फियर। क्या दे रखा है दोस्तों, यानी FEAIR ये दे रखा है हमें। तो इसका हमें कूट क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको समझना है, कैसे समझना है दोस्तों। FEAR, इसको ध्यान से समझे। फियर, फियर का कूट, F का कूट क्या होगा दोस्तों। F कितने नंबर पर आता है, मैंने कहा F आता है 6 पर। E कितने पर आता है, E आता है 5 पर। A कितने पर आता है, 1 पर। R यानी राइट एज फॉरवर्ड क्या है दोस्तों, 18। अब देखो 18 और 1 19, 19 और 5 कितने हुए, 24, 24 और 6 कितने हुए, 30 हुए। यानी कि ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। जब दो सही कह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, HAIR यानी हायर का कूट क्या होगा दोस्तों। तो हमें क्या निकालना है, HAIR का कूट निकालना है। तो दोस्तों मैंने कहा H का कूट, H यानी क्या, H कितने पर बनेगा, 8 पर। आपने कहा 8 पर। A 1 पर। फिर मैंने कहा I आता है 9 पर। फिर मैंने कहा R आता है 18 पर। तो ये कितना होगा दोस्तों, यानी ये होगा हमारा कितना, 9 और 1 10 हो गए, और ये हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये हमारा हो जाएंगे 36 यानी 36। ऑप्शन नंबर B हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अगर यस क्लियर है तो डन बोल दीजिएगा और कमेंट में डन जरूर से लिखें। तो ये हमारा क्या है, क्वेश्चन जो है वो सही हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एनक्रिप्ट को कोड में ये कोड किया जाता है, इसका कोड ये दे रखा है, ये होता है, लिखा जाता है, तो ARC का कोड क्या होगा। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है दोस्तों, ये वाला कोड जो है, इस कोडिंग को समझे। मैंने कहा एनक्रिप्ट को किसी कूट में VMEXIBKG लिखा जाता है, तो ARC का क्या कोड होगा दोस्तों, ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो E का कूट क्या होगा, E का कूट होगा V से, ठीक है। यानी E का कूट हमें कहाँ मिल रहा है दोस्तों, यानी ये हमें मिलेगा V से। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा क्या करें दोस्तों, समझने की कोशिश करें दोस्तों, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। देखो
एनक्रिप्ट यानी ई का वी से मतलब क्या होता है, ई को वी से किया, एन को एम से किया, सी को एक्स से किया, आर को आई से किया, वाई को बी से किया, पी को के से किया, टी को जी से किया। यानी कि एक दूसरे पर कोडिंग की गई है, ऐसे ही कोडिंग होती है। ठीक है, यही सैद्धांतिक भाषा है। अब मैंने कहा ई का कोड यहाँ पर क्या लिखा, वी लिखा, एन का कोड यहाँ पर लिखा क्या, एम लिखा। अब यहाँ पर सी का कोड इसने किया है एक्स किया, फिर मैंने कहा दोस्तों आर का कोड इसने लिखा यानी कि आई लिखा, फिर मैंने कहा दोस्तों इसने वाई का कोड लिखा बी, फिर पी का कोड लिखा इसने के, और देन यहाँ पर इसने टी का लिखा जी। अब आपने समझा भाई ई से इवनिंग, भाई ई का क्या है, ये सभी क्या है, विपरीत अक्षर है। ई का वी हो गया, एन का एम हो गया, मन हो गया, करेक्ट हो गया, आर का आई हो गया। मैंने कल आपको पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था, मैंने कल आपको बताया था कि भाई विपरीत अक्षर यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा वाई, मैंने कहा बी का वाई कैसे हुआ, वाई ऐसे हुआ बॉय से, बॉय का मतलब बी हो गया, है ना। मैंने कहा टी, मैंने कहा जी का टी कैसे हुआ, गणेश टेम्पल। तो आपने याद किया कि नहीं किया, अरे आपने जो मैंने कल पढ़ा है वो याद किया कि नहीं किया। चलिए आशा करता हूँ याद करें। मतलब क्या होगा, उल्टा बोल रहे हैं तो हमें उल्टा किसका बनाना है, ए आर सी का बनाना। ए का उल्टा क्या होगा, ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, अरे क्या होगा, जेड होगा। मैंने कहा आर का क्या होगा, आर वैसे ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा आपको। आर क्या होता है, इंडियन रेलवे क्या होता है, इंडियन रेलवे होता है। तो आर का आई होगा, तो आई का क्या होगा, आर हो गया। तो मैंने कहा यहाँ क्या होगा, आई हो जाएगा। सी का करेक्श क्या दोस्तों, करेक्श, तो क्या होगा एक्स। तो ये कोड कहाँ मिल रहा है, JIX, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, तो JIX यानी ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि IMPLO इम्प्लोर को लिखा जाता है, ये वाला 3 4 7, हाँ इम्प्लोर को ये लिखा जाता है, हब को क्या हो गया यहाँ पर दोस्तों, समझे। अब एक तरह से मैंने कहा विपरीत अक्षर भी याद करो, एक तरह से ये भी याद करो, मतलब याद करना आपको, ठीक है। आई का दोस्तों जी से, आई कितने पर आता है, 9 पर, आई 9 पर आता है। जे का यहाँ किया है, इसको यहाँ किया, यहाँ किया, मतलब कोडिंग इसकी की जा रही। तो मैंने कहा आई को यहाँ पर कर दिया, एम का कोड के से किया, एल का इस प्रकार से, मतलब ऐसे कोडिंग हो रही है, ठीक है, समझ रहे दोस्तों। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या दिमाग लगाने की ज़रूरत रहेगी, वो रहेगी दोस्तों, क्या रहेगी कि यहाँ पर इम्प्लोर को कोड ये क्या, मतलब आई का कोड यहाँ पर जी से, आई 9 पर आता है, तो 9 पर जी कितने पर आता है, 7 पर। मैंने आपको बताया था जी को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे बनाया जाता है दोस्तों, यानी ये क्या होगा 7 पर, समझ रहे हो। यानी कि 9, ये 9 पर आता है, ये 7 पर आता है। मैंने कहा एम आता है 13 पर, एम 13 पर आता है, और एम की जगह के क्या आ गया, अरे के 11 पर आया। यानी क्या हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है, 13 से 11 हो रहा है। फिर एक और देख लेते हैं, पी का कोड दोस्तों एन से, पी आता है 16 पर, एन आता है 14 पर, मतलब क्या होगा, 2 माइनस हो रहे हैं। 9 में से 2 माइनस किए 7, 13 में से 2 माइनस के 11, 16 में से 2 माइनस के 14, मतलब 2 माइनस हो रहे हैं। हमें भी क्या करना है, हब का 2 माइनस करना है। मैंने कहा एच आता है 8 पर, एच कितने पर, 8 पर आता है। तो 8 से मैं 2 कम करूँगा, क्या मिलेगा, 6 पर क्या आता है, 6 पर आता है एफ। क्या आता है दोस्तों, 6 पर आता है एफ आता है। फिर मैंने कहा दोस्तों, क्या कहा, यू आता है कितने पर, अरे यू बताया था दोस्तों कितने पर आता है यू, अरे यू आता है हमारा 21 पर। तो यू 21 पर, 21 में 2 माइनस करूँगा, मैं मिलेगा 19 पर आता है एस। बी कितने पर आता है, 2 पर, 2 में से मैं माइनस करूँगा, 2 आता है, 2 से उल्टा चलो, 2 से उल्टा करो, ठीक है, यानी कि 2 से उल्टा करेंगे ए होगा, ए के बाद क्या मिलेगा, जेड मिलेगा। तो मैंने कहा जेड हो गया, यानी कि FSZ ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्लियर है, अगर क्लियर है कमेंट बॉक्स में डन जरूर से बोलें। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बताएं, एक विशिष्ट कोड में गुलाबी को हरा कहा गया, यानी कि कोडिंग, ये आपको क्या करना, कोडिंग जो की जा रही है उसको समझना है। गुलाबी का हरा, हरे को पीला कहा, है ना, कोडिंग अब ऐसे असली में नहीं कहा, ये इसमें कोडिंग के द्वारा बताया गया। इसमें गुलाबी को हरा कहा, हरे को पीला कहा, पीले को लाल कहा, लाल को सफ़ेद कहा, तो सफ़ेद को नीला लिखा जाता है। इसी भाषा में रक्त का रंग क्या दोस्तों, रक्त का रंग क्या है, हमें बताना क्या है, अरे बताना है रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। कैसे होता है रक्त का रंग, रक्त मतलब ब्लड का कलर कैसे होता है, रेड कलर का होता है ब्लड।
अब मैंने कहा रेड कलर को क्या कहा, गुलाबी को हरा कहा, हरे को पीला कहा, पीले को लाल कहा। अरे लाल किसको कहा है, पीले को कहा है, तो पीला हमारा क्या होगा, पीला यानी कि ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, लाल को लेकर जाता है, ठीक है, यानी कि रक्त किस प्रकार का रंग है, तो रक्त हमारा पीले का रंग है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है और उम्मीद करता हूँ आप सभी इस आंसर दे देंगे। अब विद्यार्थी क्या करते हैं, जिन्होंने कभी भी रीजनिंग पढ़ी नहीं है, जो नए नए बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं कि रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त तो रेड कलर का होता है, ठीक है, तो रेड यानी लाल ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन वो हमारा क्या होगा, आंसर गलत होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा है और क्वेश्चन नंबर 5 ही देखिएगा, ध्यान से समझना पड़े और थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ। देखो, सांकेतिक भाषा में क्या क्वेश्चन बना है, सांकेतिक भाषा में वाई जेड डब्ल्यू से बैड बनता है, तो जेड एक्स वाई से क्या बनेगा, जेड का कोड बी से, सॉरी वाई का कोड बी से, जेड का कोड ए से, डब्ल्यू का कोड डी से। तो मतलब वाई का बी क्या कैसे हुआ, जेड का ए कैसे हुआ और डब्ल्यू का डी कैसे हुआ। मैंने कहा क्या है, विपरीत अक्षर है। क्या है दोस्तों, ये सारे क्या है, विपरीत अक्षर है। भाई वाई बी का वाई बॉय हो गया, आज़ाद हो गया, और दूध वाला हो गया। दूध वाला आपने पढ़ा होगा कल, ठीक है, दूध वाला का मतलब क्या हो गया, दूध मतलब डी और वाला मतलब डब्लू, डी का विपरीत डब्लू, डब्लू का विपरीत डी। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, चलिए। तो हमें दोस्तों क्या आंसर देना है, हमें यहाँ पर आंसर देना है, क्या देना आंसर दोस्तों, ध्यान से समझे। देखो यहाँ पर हमें विपरीत अक्षर बताना है। मैंने कहा जेड एक्स और वाई दे रखा है, जेड का विपरीत, भाई ए का विपरीत जेड है, तो ए का विपरीत जेड है, तो जेड का विपरीत ए होगा, एक्स का विपरीत सी होगा, वाई का विपरीत होगा बी, यानी ए सी बी। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला, देखो ऑप्शन डी आंसर मिल रहा है। बस चुटकियों का खेल है, अगर आपको पता है कि पोजीशन क्या है, अगर आपको इसका पता है कि भाई इसके विपरीत अक्षर कौन है, तो बहुत सिंपल आंसर देते हो और 8 से 10 क्वेश्चन आपके ऐसे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 6। तो छठा क्वेश्चन हमारा देख लीजिए थोड़ा सा, देखो समझो इस यहाँ से क्वेश्चन को। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक कूट भाषा में स्पीक को ये लिखा गया है, तो बताओ लाफ को क्या लिखा, एस को इसने वी यू लिखा, पी को आर लिखा, ई को जी लिखा, ए को सी लिखा, के को एम लिखा। अब ये कोडिंग जो है वो कोडिंग सीधे भी हो सकती है, पीछे से भी हो सकती है। अब पीछे से कैसे होगी, पीछे से कैसे होगी उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अगला पार्ट होगा उसके अंदर पढ़ेंगे, तो इसको समझे। हाँ टेंशन मत करो दोस्तों, आप सभी के लिए मेहनत जो है वो रेगुलर करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। चलते भाई, एस को इसने यू कैसे बना, भाई एस मैंने कहा एस आता है 19 पर, यू कितने पर आता है, अरे यू आता है हमारा 21 पर, है ना, तो यू 21 पर आ गया। तो पी हमारा कितने आता है 16 पर, आर आता है 18 पर, ई कितने पर आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, ए कितने पर आता है, अरे ए कितने पर आता है दोस्तों, यानी ए हमारा कितने पर आता है आपको पता होगा। एक सेकेंड, चलिए ए हमारा कितने पर आता है, यानी कि 1 पर, और ए को क्या लिखा इसने, सी लिखा, यानी 3 लिख दिया। फिर मैंने कहा एम हमारा आता है 13 पर, तो 13 से इसने क्या लिखा है दोस्तों, सॉरी के है ना, के को इसने लिखा 13। अब आप खुद समझो क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, कोडिंग को क्या कर रहे हैं, 19 से 21 हो रहे हैं मतलब 2 ज़्यादा हो रहे हैं, 16 से 18 हो रहे हैं मतलब दो ज़्यादा हो रहे हैं, 5 से 7 हुआ मतलब 2 ज़्यादा हुआ, 1 से 3 हुआ मतलब 2 ज़्यादा हुआ, 11 से 13 मतलब 2 ज़्यादा, मतलब प्लस में 2 हो रहे हैं। तो हमें किसका करना है, हमें इसका करना लाफ का। एल कितने पर आता है बताओ, एल कितने पर आता है दोस्तों, एल हमारा कितने पर आता है जल्दी से बताइए। तो मैंने कहा एल आता जे के एल, मैंने कहा एल आता है 12 पर, तो 12 पर एल आ गया। तो 12 के बाद में हमें क्या करना है, भाई जैसे 19 से क्या 21 बना, 16 से 18 बना, तो हमें भी 12 से क्या बनाना है, 14 बनाना है। तो 14 पर क्या आता है, मैंने कहा मन एम एन, तो एम आता 13 पर है, एन आता 14 पर, तो मैंने कहा 14 पर क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा,
एन आएगा दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हो। तो मैंने कहा पहले क्या बनेगा, एन बना जाएगा, यानी एन हम पहले लिखेंगे। उसके बाद में ए आता है, एक पर ए के बाद में 3 यानी सी आएगा। तो यहाँ पर 3 नंबर पर आ गया सी, यानी ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट रहा है, बचेगा ये, लेकिन ये कैसे होगा उसको समझते हैं। यू आता है मैंने कहा 21 पर, तो 23 पर कौन आता है, यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू आ गया। फिर मैंने कहा जी आता है 7 पर, 7 में 2 ऐड करूँगा 9, 9 पर आता है आई। और मैंने कहा एच पर, एच किस पर आता है, एच है 8, एच की पोजीशन है 8, 8 में 2 ऐड करूँ 10, 10 में आता है जे। तो ये दोस्तों मिला कि नहीं मिला, NCWIZ, सॉरी NCWIJ, NCWIJ, ये देखिए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो आपका आएगा वो आएगा नकल करने का दोस्तों। कैसा क्वेश्चन, नकल करने का। अब नकल कैसे करनी है उस पर देखें। अगर एक सीक्रेट भाषा में वुमेन को 1 2 3 4 5 लिखा गया, सर्वेंट को 6 7 8 9 4 5 0 लिखा गया, तो उसी भाषा में वोटर को क्या लिखा जाएगा दोस्तों। अब नकल करनी है तो कैसे करनी है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बातों को और गौर करते जाना। दोस्तों देखो डब्ल्यू को इसने आपको नकल ऐसे क्वेश्चन में कैसे करनी, देखिएगा अगर आपको ये 2 से ज़्यादा मिल जाए ना, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि ये ऐसा लिखा गया, इसको ऐसा लिखा गया, ये ऐसा लिखा गया, तो उस समय समझ लेना कि भाई एक बार आप चेक कर लो। क्या चेक कर लो भाई, डब्ल्यू यहाँ पर देखो भाई, डब्ल्यू को जैसे मैंने कहा यहाँ पर पीछे बताया एन, ठीक है। अब एन को इसने क्या लिखा, 5 लिखा, तो यहाँ पर देखो एन, देखो इसमें एन आ रहा है, इस एन में इसको क्या लिखा, 5 लिखा, मतलब किससे चल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर ए है, ठीक है, या मैंने कहा ए है, इस ए को इसने लिखा 4, तो यहाँ पर ए कहाँ है, ये देखो ए रहा, तो ए को क्या लिखा, 4 लिखा, मतलब क्या कह रहा है, सही करना, मतलब नकल करना। अब देखो नकल कैसे करनी, देखो समझ लो ध्यान से। यहाँ देखा हमें लिखना वोटर्स को, वोटर का मतलब वी कहाँ आ रहा है, वी आ रहा है यहाँ पर, इस वी को क्या लिखा, 1 2 3 4 1 2 3 4 9 लिखा, क्या लिखा दोस्तों, 9 लिखा इसको। फिर मैंने कहा ओ कहाँ पर आता है, ये देखो ओ ये पर, ये रहा ओ मतलब 2, तो ओ का कोड क्या है, 2 है। फिर मैंने कहा दोस्तों टी आता है, टी को इसने क्या लिखा, 0 लिखा, क्या लिखा दोस्तों, 0 लिखा, ये देखो मैंने लिखा 0, है ना दोस्तों। इस तरीके से हमें करते रहना है। चलिए यहाँ पर हमारा हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ पर ई को क्या लिखा, ई को यहाँ देखो सी सेकंड पर है, 7 लिखा। फिर मैंने कहा आर को क्या लिखा, ये देखो 8 लिखा, ये 8 लिखा। फिर मैंने कहा एस को लिखा 0, सॉरी एस को लिखा 6, तो ये किस पे मिल रहा है, 920786, ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, 920786, यानी ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके सामने बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि नीला का अर्थ गुलाबी, गुलाबी का अर्थ हरा, हरा का अर्थ पीला, पीला का अर्थ लाल और लाल का अर्थ सफ़ेद है, तब हल्दी का रंग क्या आएगा दोस्तों। आपको सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उस पर सीधा अटैक किस पर करना है, सबसे अंत में क्या लिखा, हल्दी का रंग क्या होगा, हल्दी का रंग क्या होगा। भाई मैंने कहा हल्दी का रंग कैसे होता, हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है ना, हल्दी का रंग कैसे पीला होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर पीला को क्या गया, तो देखो वो हरा। अब देखो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी क्या कहते हैं, ऐसे कर देते हैं हल्दी का रंग क्या होता है, पीला, तो मैं पीला ही ऑप्शन बी ठोक देता हूँ, लेकिन ये ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब सही कैसे करना उसको ध्यान से देखें। देखो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला। अब पीला को इसमें क्या कोडित किया गया है, इस पीले को इसका क्या कोड बना है, तो पीला को इसने क्या लिखा दोस्तों, पीला को इसने लिखा है हरा। ये देखो हरा का अर्थ है पीला, तो हरा का अर्थ क्या, पीला है, तो हरा यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अब ऐसे नहीं कि पीला का अर्थ लाल है, तो लाल आप आंसर मत देना, पहले वाला देना। भाई हरा को क्या कहा गया, हरा का अर्थ पीला है, ठीक है, यानी कि पीले को क्या हरा कहा गया, तो ये चीज़ आप समझें, ठीक है दोस्तों, यानी ये कॉमन सेंस लगाना है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इस 9th वाले क्वेश्चन को लेकर ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप खुद कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे देंगे, क्योंकि आपने बहुत बार कर लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, यदि a इज इक्वल टू 1, ए एंड डी को 19 लिखा, तो बी एटी क्या। भाई ए की पोजीशन दे रखी है 1, तो ए एंड डी को क्या लिखा,
भाई 19 लिखा कि नहीं लिखा चेक करते हैं। देखो एक पर आता है, एन आता है 14 पर और डी आता है 4 पर। तो ये कितने हो गई 14 और 15 और 4 19 हो गए, यानी कि 19 से मतलब ये बात सही कह रहा है। तो मैंने कहा BAT बैट को कैसे लिखेंगे BAT, तो मैंने कहा B को लिखते हैं 2 पर, A आता है 1 पर और T20 यानी T 20 पर आता है। तो मैंने कहा ये कितना होगा 20 और 3 हो जाएंगे 23, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे बहुत क्वेश्चन हमने किए हैं। एक सेकेंड, ये देखिए क्वेश्चन है 10th। यदि एक्सप्लेन को कहा गया BM ऐसा कुछ कहा गया तो जिम को क्या कहा जाएगा। देखो ई का कोड, ये मतलब कोडिंग क्या गई है, इसके ऊपर कोडिंग की गई है, ठीक है। ए का जैसे ई का B से, एक्स का U से, ठीक है। तो अब आपको पता करना पे इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, +4 हो रहा है, +1 हो रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, माइनस हो रहा है, वो आपको ध्यान लगाना है। तो मैंने कहा भाई ई कितने, अब ई आप ऐसे भी कर सकते हैं EDCB है ना, माइनस में भी कर सकते हैं। लेकिन आप जो नंबर आपको याद होगा ना, जब मैंने कहा E 5 पर है तो E को इसने B लिखा, तो B कितने पर 2 पर है। फिर मैंने कहा X है हमारा 24 पर, तो मैंने कहा X 24 पर है, तो U कितने पर है 22 पर है, सॉरी 21 पर है। मतलब अब मैंने कहा P आता है 16 पर, तो मैंने कहा P यहाँ पर 16 है, तो P को इसने क्या लिखा M लिखा, M यानी 13 पर। फिर मैंने कहा L कितने पर आता है, मैंने कहा L आता है 12 पर, तो 12 पर यानी कि 12 को लिखा I मतलब 9। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, इसमें माइनस हो रहे हैं, माइनस कितना क्या हो रहा है आप खुद देखो पूरा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पूरा दो मैंने नहीं किए, वो मैं भी आपको करके बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, एग्ज़ाम में टाइम बचाना है। आप 2-3 देखोगे ना 1 2 3 तो भी आपका क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, लॉजिक पता चल जाएगा। अब आपको टाइम बचाना एग्ज़ाम में। अब ऐसे पूरा हमें क्या, आपको कोई रिटन एग्ज़ाम थोड़ी देना, आपको कोई बोर्ड का एग्ज़ाम थोड़ी देना है जो आप पूरा लिखोगे, एक एक्सप्लेन करोगे। अब हमें थोड़ा सा मतलब उसका लॉजिक पता कर लो, उसके बाद आंसर दो। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा चलिए सही बात है आपकी, तो हम क्या करते हैं इसका आंसर दे देते हैं। तो मैंने कहा 5 से 2 मतलब क्या हुआ, -3 हो रहा है। 24 से 21 मतलब -3 हो रहे हैं। 16 से 13 मतलब -3 हो रहे हैं। 12 से 9 मतलब -3 हो रहे हैं, ठीक है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, -3 हमारा हो रहा है। तो मैंने कहा -3 सब में हो रहे हैं, तो भाई इसमें -3 होगा, सब में -3 होगा, तो हमें क्या करना है, -3 करना है, हमें भी -3 करना। तो मैंने कहा हमें बताना है जिम का, हमें किसका बताना, जिम का कोड बताना। मैंने कहा जी किस पर आता है, जी आता है 7 पर, 7 से 3 माइनस करो मिलेगा 4, 4 पर क्या आता है, डी आता है दोस्तों, क्या आता है, डी आता है। मैंने कहा वाई कितने पर आता है, अरे वाई 25 पर आता है, 25 में 3 कम करोगे कितना मिलेगा 22, 22 पर क्या आता है, वी आता है। मैंने कहा एम आता है 13 पर, 13 से 3 माइनस क्या मिलेगा 10, यानी क्या मिलेगा जे। तो ये हमारा क्या आएगा, ऑप्शन बी DVJ हमारा आंसर आएगा। तो ये इस प्रकार से हमने कितने क्वेश्चन के लिए, देखिए 10 क्वेश्चन किए हैं, और 10 क्वेश्चन की PDF भी आपको मैं दे दूंगा हमारे टेलीग्राम पर। किस पर दोस्तों, यानी कि टेलीग्राम पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने 10 क्वेश्चन किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है। अब इनमें से क्या है थोड़े बहुत, यानी अब इसमें भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बचते हैं, तो 2-3 टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और उसमें हम आपका सारा सिलेबस, जितना भी NTSC का रीजनिंग का पोर्शन है, तो वो सिलेबस हम करेंगे। और साइंस एंड SST और मैथ्स की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे कि आपको डेली क्या मिल सके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके। और एक बार सारी जो क्वेश्चन होने के बाद में हम इसकी जो प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि दोस्तों आपको प्रैक्टिस के लिए भी हम लेकर आने वाले हैं, यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर। तो मॉडल टेस्ट पेपर से क्या है, आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को एंड करने का टाइम आ चुका है। तो सब्सक्राइब करें, लाइक दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करने, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, हमें मोटिवेट करना है। तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।